शक्ति का सही बता रहा मुझे। नहीं, ये भी गलत लग रहा मुझे। ये गलत है ना? हाँ। कैसे बताना मुझे? पहले था वही ठीक था। जो पहले लिखा था मैं वही ठीक था। शक्ति ये भी गलत है, तापे आएगी बात। डूइंग वर्क, इट्स नोन एज पावर। है ना? इंग्लिश में कार्य करने की दर। जहां पर रेट लग जाता है वहां पर अपॉन में टाइम हो जाता है। यानी कि पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W अपॉन में T, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, मतलब एक गिवन टाइम इंटरवल में दिया हुआ समय में वो कितना कार्य कर रहा है, कितना वर्क डन कर रहा है, दैट इज इट्स पावर। उसको हम उसका पावर कहते हैं, उसका शक्ति कहते हैं। ठीक है, पावर की यूनिट होती है W अपॉन T होता है ना, तो पावर W का फॉर्मूला क्या, जूल होता है। जूल नीचे होता है सेकंड, तो पावर का होता है जूल पर सेकंड कह सकते हो, और वॉट WATT वॉट, हिंदी में वॉट ही कहेंगे इसको। ये वॉट कैसे पढ़ा बताता हूँ। स्टीम इंजन का डिस्कवरी हुआ है जेम्स वॉट से। जेम्स वॉट एक नाम का साइंटिस्ट था जो कि स्टीम इंजन डिस्कवरी किया था। स्टीम इंजन, भाप से चलने वाला इंजन। और वो इंजन इस डिस्कवरी जब हुआ था तो कितने पावर का इंजन था उसने वॉट में निकाला था, तो इसलिए उसका जेम्स वॉट नाम था। तो वॉट उसका नाम से उसका ऐसा यूनिट पड़ गया। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ वॉट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ जेम्स वॉट। तो पावर का एसिड हम कहते हैं वॉट, WATT। और 1 किलोवाट इसको होता है 1000 वॉट। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो वैसे ही 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है। ये समझना है आपको। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला W अपॉन T भी कह सकते हो, फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, जो वर्क हमारा एनर्जी है। ठीक है, तो ये नाउ अब हमारा है, ये शॉर्ट टॉपिक था, ये खत्म, समझ में आ गया सबको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है टॉपिक ना। हाँ है। बताओ क्या हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। हाँ, ऊर्जा का व्यावसायिक व्यावसायिक मात्रक। मात्रक गलत लिखा है, व्यावसायिक है। क्या है? ये रहा। घर में जो बिजली यूज करते हो वो कमर्शियल ऑफ एनर्जी, कमर्शियल वही होता है। दिस इज 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर का फुल फॉर्म है। इसको कहते हैं एक कमर्शियल यूनिट, यानी कि 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट कह सकते हो। कहते हैं ना बिजली का इस्तेमाल करते हो घर में, तो आप 1 यूनिट इस्तेमाल करते हो, 2 यूनिट इस्तेमाल करते हो, है ना? आप ऐसे इस्तेमाल करते हो यूनिट के फॉर्म में। किलोवाट आवर का 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। ठीक है, तो एक मतलब होता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट हम बिजली इस्तेमाल करते हैं ना, उसको कहते हैं कमर्शियल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब बात ये आती है भाई कि 1 किलोवाट आवर में हम कितना जूल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें वो देखना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि 1 किलोवाट आवर मतलब कि 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में मैंने बताया था 1000 वॉट होता है ना? मैं समझाया था आपको। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो 1 किलोवाट आवर में अगर हम 1 किलोवाट कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 1000 इंटू में 3600 जूल आ जाएगा ये एनर्जी, यानी कि 36 00 और 3 0 और लगा दो जूल, 3.6 10 की पावर 6 जूल। यानी कि आप 1 किलोवाट आवर यूज करते हो, यानी कि 1 यूनिट बिजली आप यूज करते हो
तो आप 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो। तो सोच लो कि आप घर में दिन भर में या पूरे महीने में कितना यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, है ना। तो जितने आप इस्तेमाल करोगे उतना एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप दिन भर में आप 1 यूनिट इस्तेमाल करते हो तो इतना बिजली इस्तेमाल करो। सोचो कितना एनर्जी आप यूज कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो इतना एनर्जी। तो इसलिए कहा था ना आपको कि भाई ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, बेफालतू बिजली इस्तेमाल नहीं करो। तो ये सभी चीजें हैं कन्वर्शन ऑफ एनर्जी।